आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनयानंद यादव है। आज हम आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। त्रिभुज का मतलब ही होता है तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तीन बंद रेखाओं से आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखेंगे जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक रेखा ए, एक रेखा ए, एक ए। इसका अगर नामकरण भी करेंगे तो ये होगा, ये बी और ये सी, यानी तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जब भी हम बात करेंगे तो सीधा सीधा तीन बंद रेखाओं से आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इस क्रम में त्रिभुज की परिभाषा जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन समतलीय रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बात हम बताए, वही बात यहाँ पर है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ये क्या है। पहला देखिए, यहाँ पर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान है। सभी भुजाएं क्या है, समान है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली भुजा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भी भुजा है, उतनी बड़ी ये भी है। और इनमें जो कोण बनेगा 180 डिग्री का, तो इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये कोण और तीनों कोण, अर्थात तीनों ए बी सी, जो ए बी सी तीनों कोण है, ये कितने डिग्री का होगा, ये 60 यानी 180 डिग्री का ये कोण होगा। अर्थात जिसको तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा जो यहाँ पे देखे होंगे, दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कौन कौन? कोई दो भुजाएं, कोई इसमें शर्त नहीं है। इसकी एक यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ एक भुजा ए बराबर है और एक भुजा ए बराबर। ये भुजा बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर इन दोनों के नहीं है। सो इसलिए क्या, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन दो कोण तो समान होगा, लेकिन एक कोण का पता नहीं कि वो कितने डिग्री का होगा तो 180 माइनस कर देंगे, उतना डिग्री आ जाएगा। अब हम तीसरा जो प्रकार होता है स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज, इसी को बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु में भी सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है। ये इसके बराबर नहीं है, ना ही ये इसके बराबर है। यानी ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अब इसके जब तीनों भुजा आपस में नहीं बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, आपस में ये वाले कोण, ये कोण आपस में क्या, बराबर नहीं होंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और चूंकि वीडियो छोटी बनानी थी और इतना ही, बाकी शेष अगले क्लास में बताएंगे।